सोफिया जी, इतनी बढ़िया होस्टिंग के लिए और इतनी वार्म वेलकम के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। अप्रिसिएशन किसको नहीं चाहिए। वो अंकुर जी कहते हैं ना, स्मॉल बेबीज क्राई फॉर इट, बिग बेबीज डाई फॉर इट। तो सभी को चाहिए, सभी को अच्छा लगता है ना, और वो जब दिल से निकलता है, अपने लोगों से मिलता है, तो और अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ट्रेनिंग, डेफिनेटली ट्रेनिंग, यहाँ सब लोग जो बैठे हैं उनसे मैं सीखती हूँ। सो मैं ट्रेन क्या ही करूंगी, किसी को क्या ट्रेनिंग दूंगी। मैं वही सुनीता जी को बोल रही थी कि सब तो दिग्गज है, मैं क्या क्या बताऊं, मैं उन्हीं से सीखती हूँ, वही चीजें उनको बताऊं वापस। मैं जो कर रही हूँ मैं वो शेयर करूंगी। राइट। जो भी चीजें मैं कर रही हूँ इस बिजनेस में, जो शुरुआत में की, जो अब कर रही हूँ, जब हाँ बिजनेस बदलता गया ना, 5 साल पहले कुछ और था, उसके पहले कुछ और तरीके से बिल्ड कर रहे थे, बेस तो सेम ही रहा सब जगह पे, प्रोडक्ट्स यूज करना है और अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट्स लोगों को शेयर करना है। बट तरीके थोड़े थोड़े बदलते गए हैं ना वक्त के हिसाब से। सो वही चीजें शेयर करेंगे, पिछली चीज को थोड़ा सा साथ में लेके नई चीज को उसमें डाल के कैसे हम करते हैं उस चीज को। एंड ये सब चीजों में सबसे बड़ा योगदान रहा है, जो मैं सबसे पहले थैंक यू कहूंगी, सुनीता जी का, तुषार जी, विभा जी का, अंकुर जी का, रॉबी जी का, सबका, इन सब की वजह से, उषा जी का, इन सब की वजह से इट इज पॉसिबल फॉर मी कि ये जो बदलाव आते गए ना, उन बदलावों में मेरे दिमाग में एक भी बार, एक भी क्षण मेरे दिमाग में ये आया नहीं चीज कि अरे ये तो अब कैसे करूंगी, अब नहीं होगा मेरे से, मैं छोड़ देती हूँ। इन लोगों ने मुझे, स्टार्टिंग फ्रॉम सुनीता जी, उषा जी, विभा जी, तुषार जी, अंकुर जी, रॉबी जी, चेरी जी, सबने इस तरीके से एक ऑरा बना के रखा है, इस तरीके से रखी हैं चीजें कि ये कभी सोच आई ही नहीं दिमाग में। ये हो सकता था, हुआ होगा कि मैं थोड़ा सा पीछे हटी हूँ बिजनेस से, या बिजनेस से मैंने थोड़ा पीछे कदम ले लिया हो कि हाँ अभी थोड़ा ब्रेक बोलते हैं ना हम, थोड़ा सा कोई चीज से आप बाहर आ जाते हो, बट आपसे वो चीज बाहर नहीं जाती। अगर हम इस बिजनेस को प्रॉपरली बिल्ड करते हैं ना, तो कभी भी आपसे ये बिजनेस बाहर नहीं जाएगा। एक फेज था मेरे लाइफ का जब मैं इसको एक्चुअली में बिल्ड कर रही थी, ऐसा नहीं बोलूंगी, बट उस वक्त भी बिजनेस मेरे अंदर था, और इसकी वजह से उस वक्त भी प्रोडक्ट्स मूव हो रहे थे कहीं ना कहीं, बहुत बड़े नहीं, बट एक आध प्रोडक्ट तो मैं महीने में सेल कर लेती थी, क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूज पे थी। वो भी चीज है, कभी भी 100% प्रोडक्ट यूज नहीं छूटा, और कभी भी हमेशा ये क्लियर था कि ये, चाहे जिंदगी में मैं कुछ भी कर लूं, यही एक अपॉर्चुनिटी है जो मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए मुझे मदद कर सकती है, और यही वो लोग हैं जो मुझे हेल्प करेंगे उस चीज की। इवन मैं क्रॉस लाइंस, जो मेरी लव लाइंस है, नेहा जी हो, या फिर आंचल हो, या संगीता जी हो, जाल हो, सब सब सारे लोग ना, जो पुराने लोग हैं उनके नाम तुरंत याद आते हैं, सो दैट वे। बट सभी लोगों ने बहुत हेल्प की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस उन सबसे मैंने सीखा है, और वही चीज मैं शेयर कर रही हूँ ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब जैसे पहले से लोगों को पता है कि मैं एमबे बिजनेस कर रही हूँ, प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, बट जो पहले लोग थे, जैसे मेरी आंटीज हैं, उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां अब बड़े हो गए हैं, तो दे शुड ऑल्सो नो कि मैं क्या कर रही हूँ। सो आई एम मेकिंग माई सेल्फ अवेलेबल एवरीवेयर, ये मैं कर रही हूँ, फिजिकली भी और सोशल प्लेटफॉर्म पे भी मैं अपना प्रेजेंस बढ़ा रही हूँ, सो दैट दे शुड नो कि किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ कंसर्न है, किसी को भी स्किन से रिलेटेड कुछ कंसर्न है, किसी को हेयर केयर से रिलेटेड कुछ कंसर्न है, किसी को पर्सनल केयर की जरूरत है, किसी को घर अच्छा रखना है, किसी को फर्नीचर मेंटेन करने में तकलीफ हो रही है, किसी को लेदर की चीजें मेंटेन करने में तकलीफ हो रही है, कोई है जिसको घर की हवा अच्छी रखनी है, एयर प्यूरिफायर रखनी है, कोई है जो बहुत ज्यादा ड्राइव करता है, उसको ये तकलीफ है कि सारा पोल्यूशन कार में आ रहा है, वो कुछ देख रहा है ना, कोई है जिसको ऐसे यूटेंसिल्स चाहिए जो लग्जरियस यूटेंसिल्स हो ना? कोई है जो अच्छा मास्क ढूंढ रहा है। सबको पता हो कि ये उनका कोई भी कंसर्न हो, मेरे पास है वो चीजें, आई कैन प्रोवाइड देम अ सोल्यूशन। मैं एक सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह खुद को एस्टेब्लिश कर रही हूँ,
और कोई है जिसके पास इनकम है बट उसको और इनकम अर्न करनी है, तो उसके लिए भी मेरे पास जरिया है कि नेटवर्क तो मुझे बढ़ाना ही है, मुझे बैलेंस तो करना ही है, प्रोडक्ट रिटेलिंग भी और नेटवर्क भी। नेटवर्क होगा तो ही ह्यूज इनकम खड़ा कर सकती है। सो वो भी है मेरे पास। तो आई वांट कि लोगों को वो रहे दिमाग में कि है मेरे पास ये सारी चीजें। एंड उसके बाद आता है कि मैं किसी को आइडेंटिफाई करके मैं किसी को अप्रोच कर रही हूँ। सो मैंने खुद अप्रोच करना भी छोड़ा नहीं है। हालांकि अब ऐसे है कि लोग खुद आते हैं, अब वो टाइम आ रहा है, आ गया है ऑलरेडी, बट मैं खुद भी अप्रोच कर रही हूँ। मैं झिझक नहीं रही हूँ किसी को सामने से पूछने के लिए कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपके ये हेल्थ कंसर्न के लिए सोल्यूशन मिलेगा। मैं नहीं वेट कर रही हूँ कि वो मुझे पूछे कि आपके पास कुछ है क्या, उसको पता है। हाँ, कहीं कहीं पे सी इट इज समथिंग के वो, आप जितनी बुक्स पढ़ते हो, आप जितना एसोसिएशन में रहते हो, जितनी आप सीडी सुनते हो ना, आप उस पॉइंट को समझ जाते हो कि किस इंसान को आपने सामने से अप्रोच करना है और किस इंसान को आपने छोड़ देना है। ये भी होता है कि मैं उसको क्लियर इनडायरेक्टली बताती हूँ कि आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू, बट उसके बाद में भी अगर वो नहीं बोल रहा है तो किसी इंसान को मैं छोड़ भी देती हूँ उसके अंदर। वो मुझे पता नहीं, आई वर्क ऑन वाइब्रेशंस बहुत बार। मुझे ना वो फीलिंग आती है कि नहीं, जरूरत नहीं, नहीं बढ़ना है, तो मैं छोड़ देती हूँ। ना अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो कैसे क्या होता है, वो मोमेंट पे मैं डिसीजन ले लेती हूँ। सेम गोज फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अब ये ऐसे था थोड़े समय तक के, ऑफ कोर्स हेल्थ तो है ही, वो मेरे बैक ऑफ द माइंड, वो तो बड़ा सेक्टर है ही जो मुझे काम करना है। बट अब ये जो हमने सेमिनार अटेंड किया था अनिता जी से, अंकुर जी से भी, मैंने सुनीता जी से अंकुर जी से भी उस दिन बात की। अनिता जी ने जो कहा कि ये उनका जो जी बिजनेस बड़ा हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऑल्सो। तो मुझे नेटवर्क भी बढ़ाना है, यू नीड टू बैलेंस बोथ द थिंग्स ना। तो ये इसके बाद मैंने उस तरीके से भी अपने दिमाग में सीड डाल दिया। तो अब दिमाग में सीड डाल दिया ना, तो अभी रिसेंट अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लास्ट 4-5 दिन पहले मैं बांद्रा में मेरे कुछ क्लाइंट्स है MSCDCL में, मैं वहां गई थी। एंड वो काफी समय से मेरी क्लाइंट है, और वो कुछ रेफरेंसेस भी वहां के देते रहते हैं, बट उनके साथ मैंने एज सच खुद से ये बात नहीं करी है कि बिजनेस के लिए। उसका भी रीजन है, उस लेडी ने आज तक मुझे ये नहीं पूछा कि तू डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स नहीं देगी मुझे, इसमें कुछ कम नहीं हो सकता, मैं MRP पे देती हूँ उनको products। उन्होंने आज तक नहीं पूछा। जिसको वो डिस्काउंट की भी भूख नहीं है, उसको एक्स्ट्रा इनकम की क्या भूख होगी, या फिर उसके पास टाइम नहीं होगा, या कुछ भी हो सकता है। आज तक उन्होंने नहीं बोला था। बट उनसे मुझे एक रेफरेंस आया था, तो मैं सोच रही थी कि उनको ये बेनिफिट खुद से दे दूं कि मैं, ये आपको मिल सकता है कंसेशन करके, राइट। सो उस दिन मैं गई, मुझे लगा कि मुझे ये चीज उनसे बोलनी चाहिए। क्यों, आजकल ऐसा है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कोई आके उनको बता देगा तो अननेसेसरी उनका मुझसे फेथ उठ जाएगा ना, कि ये मुझे अभी इतने साल से मैं दे रही हूँ, रेफरेंसेस दे रही हूँ, फिर भी डिस्काउंट नहीं दे रही। तो मैंने खुद से उनको बोला कि ये सारी चीजें आपको कंसेशन में भी, उन्होंने मुझे कॉस्ट पूछा। एंड शी आस्क्ड मी कि, पहली बार शी आस्क्ड मी कि सही प्राइस लगाना, कुछ अच्छा प्राइस लगाना। बोला अच्छा प्राइस क्या, मैं आपको बोल तो रही हूँ, इसके पहले भी बोला मैंने आपको, आप आपका कस्टमर आईडी बना लो, मैं बना के देती हूँ। आप एमवे के पास मेरे कस्टमर करके रजिस्टर रहोगे और आपको वही प्राइस में प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मुझे मिलते हैं। आपको किसी को रिकमेंड भी करना है प्रोडक्ट्स तो भी आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा, यू कैन डू दैट। सो मुझे समझा कि उसको वो पैसा बचेगा तो चाहिए। एंड उस वक्त उसने और एक लेडी वहां पे आई, उनसे बात की थी प्रोटीन के लिए वगैरह, उन्होंने बताना शुरू कर दिया। एंड फिर एमवे न्यूट्राइट एमवे है पता चला, तो शी आस्क्ड मी दैट, अनदर लेडी आस्क्ड मी अबाउट न्यूट्राइट भी है क्या आपके पास वगैरह, वो प्रोटीन यूज करते हैं, पहले यूज किया है बच्चा जब छोटा था तब, एंड शी इज हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स। तो अब वो भी परचेज करना चाहते हैं, उनको स्किन केयर देखना है, सारी प्रोडक्ट रेंज देखनी है। तो ये वीक में, अभी ये वीक उनका बिजी था तो नहीं हो पाई अपॉइंटमेंट, बट नेक्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है, तो आई विल गो देयर। एंड उनसे मैंने बात की, बात करते करते कि और भी बहुत सारे, मैंने उनसे SSI शेयर किया, ये शेयर किया, स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम शेयर किया कि आपको ये एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है ना, आपको ये अगर आप कम्युलेटिवली करते हो, अगर आप इतनी सारी चीजें यूज करना चाहते हो, तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। न्यूट्री पर्क्स का बेनिफिट उनको समझाया मैंने एज अ कस्टमर जो मिलता है,
वो मैंने उनको समझाया। एंड फिर मैंने पिल्लू सोडला बोलते हैं ना, थोड़ा सा एक डाल दिया कि इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी इनकम चाहिए तो आप देख सकते हो कि सीख सकते हो कि कैसे लोगों को हेल्दी आप आपके जरिए हेल्दी रख सकते हैं, अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो अर्न इनकम थ्रू इट, एक अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। हाँ हाँ, शी सेड शी वाज पॉजिटिव अबाउट इट। एंड उसको पॉजिटिव देखा तो इनके चेहरे पे भी कुछ आया, वो मैंने देख लिया। राइट। सो मैंने उनसे भी बात की फिर बाद में, तभी नहीं की, मैंने उनसे बाद में बात की कि अगर आपको लगता है कि आपको एक इनकम का जरिया है चाहिए, आप सोचो और मुझे बताओ। मैंने अभी कुछ नहीं बताया है उनको कि आप कन्वर्ट हो सकते हो ये वो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, तभी के लिए लगता है इंसान को, वो कन्वर्ट हो जाता है एक दो बार, वो फिर ले लेता है, फिर बाद में जो क्राइटेरियाज होते हैं ना उसके लिए हमको भागना पड़ता है, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। उसमें बहुत माथापच्ची बहुत हो जाती है। मतलब सब पैसा उनके अकाउंट में जाएगा और मगजमारी सब हमको करनी पड़ती है। वो नहीं करना चाहती मैं, एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की जब लेंगे कि मैं क्राइटेरियाज कंप्लीट करूंगी तो आई विल कन्वर्ट देम, ऐसे ना। तो थोड़ा सो कहने का मतलब ये कि मैंने वहां गई, मैं वहां जाने के बाद एक उनका जो उतना प्रोडक्ट है वो दो और निकलो, ऐसे नहीं करती, मैं घूमती हूँ वहां, रुकती हूँ। आई मेक इट अ पॉइंट के वहां मैं ऐसे टाइम पे जाऊं जब वहां लोग हो, तो और लोग मुझे जाने, बिकॉज वहां के कुछ पुराने कस्टमर्स रिटायर हो गए हैं मेरे, तो मुझे वहां पे और नए कस्टमर्स चाहिए। तो नए लोगों में मुझे पहचान बढ़ानी जरूरी है। सो और एक चीज इसके जरिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जब दिमाग में सीड डाला ना कि नेटवर्क बढ़ाना है, तो उस हिसाब से मुझे सामने से भी रिजल्ट आने लगा, उस हिसाब से मेरे सीसी भी होने लगे। जो मेरे नेटवर्क के लिए सीसी नहीं हो रहे थे, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग या डीटीएम्स नहीं हो रहे थे, वो होने लग गए। लास्ट मंथ मैंने 3 लोगों से अपॉर्चुनिटी के लिए बात की जो नहीं हो रही थी। सो जो यहाँ जाएगा उस तरीके से सामने से रिजल्ट आएगा। एंड आई एम वर्किंग ऑन इट कि मेरा माइंडसेट पे और मैं काम करूं, डीसीआर को प्रॉपरली फॉलो करके मैं माइंडसेट पे और काम करूं, सो दैट उस और वैसा रिजल्ट आए मेरे पास, मेरे वर्क एथिक को और बढ़ाऊं ना। मैं अभी ये लास्ट वीक, मैं झूठ नहीं कहूंगी बट लास्ट वीक मेरा थोड़ा गड़बड़ गया है, बट मैं कंसिस्टेंटली मैं मॉर्निंग में जाती हूँ, मेरा मॉर्निंग के सेशंस होते हैं। सो मॉर्निंग में ऐसे होता है कि सब लोग है ना काम के इसमें होते हैं, तो कन्वर्सेशन तो हो जाते हैं, बट सीसी थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस वक्त, और सब तवे पे होते हैं, पता नहीं क्या ही है बट सब तवे पे होते हैं। तो या तो कान में होते हैं सबका कुछ ना कुछ, और डिस्टेंस काफी कम है ना मीरा रोड से बोरीवली, तो कभी हुआ तो हुआ सीसी, कभी नहीं हुआ। सो अब वो रेशो भी बढ़ रहा है ऐसे दिख रहा है मुझे ना। मेरे पास, मैं बस में जाती हूँ तो 2 बार का बस का ट्रैवलिंग है, 2 बार का वो ट्रेन का ट्रैवलिंग है, बट उसमें भी मुझे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं शाम को वापस बाहर निकलती हूँ ट्रेन में। मेरा गोल है कि दिन के 5 कन्वर्जेशन जो मेरे ऑलमोस्ट सुबह हो जाते हैं, और 2 सीसी। कभी ऐसे हो जाता है कि सुबह मेरे 2 कन्वर्जेशन हुए, 3 कन्वर्जेशन हुए, और मेरा सीसी भी एक हो गया, बट मेरा गोल कंप्लीट हो गया, बट फिर भी मैंने वो कन्वर्जेशंस का, क्योंकि मुझे पता है ना मैं कैसी हूँ, मैं कंफर्ट जोन में घुस जाऊंगी। मैं जानती हूँ मुझे मेरे बट पे मारना जरूरी है। आई नो माई सेल्फ, सुनीता जी को भी पता है। मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, चल हो गया ना, ऐसे। तो मेरा वो लिंक टूट जाएगा शाम को बाहर निकलने का। मैं सोचूंगी मैं सोशल मीडिया पे करती हूँ ना, चल जाने दे, ऐसा। तो मैं खुद को ही मैं ये करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं वो रखा है गोल कि कन्वर्जेशन भी होने चाहिए, भले 2 सीसी हुए फिर भी होने चाहिए। मैं गई अंधेरी तक, अंधेरी तक मेरे 2 सीसी हो गए, बट कन्वर्जेशन नहीं हुए ना 5, तो वो भी होने चाहिए, बिकॉज कभी ऐसे होता है कि फर्स्ट इसमें हुआ, कभी ऐसे होता है कि 7 कन्वर्जेशन में सीसी होता है, तो उस वक्त फिर भारी लगता है। हाँ कोई सिचुएशन है, मैं जल्दी घर पे आ गई, वो बात अलग है, लेकिन फिर उस वक्त भारी लगता है कि अभी और ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी यार, तो वो भारी ना लगे, इसके लिए खुद को ट्रैक पे रखने के लिए वो मैंने रखा है खुद के लिए गोल। तो खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। स्ट्रेंथ मेरी अपलाइन बहुत बार मुझे बताते हैं, मुझे हेल्प करते हैं जानने के लिए, वीकनेसेस मैं खुद भी फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ, और मेरे मेंटर्स से भी मैं जानती हूँ, मैं खुद से पूछती हूँ उनको कि मुझे कहाँ बदलना जरूरी है, और वो जो बोलते हैं
कभी कभी ऐसे होता है कि आपको लगता है ऐसे क्या बोल रहे हैं, मैंने बदला तो है खुद को थोड़ा सा, तो इस चीज के लिए ऐसे क्या ये बोल रहे हैं, बट फिर भी मान लेती हूँ एंड ऑफ द डे, क्योंकि मुझे पता है मुझे लग रहा है बट वो एक्चुअली में नहीं होगा ना। मान लेती हूँ उस बात के लिए ना कि नहीं यही सच है, जो भी है। तो यही कुछ चीजें हैं जो मैं कर रही हूँ। एंड कभी भी मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे पता है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यही है, इधर जाऊं उधर जाऊं कुछ भी करूं यही है। एंड यू शुड बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर प्रोडक्ट। खुद हेल्दी रहना ये गोल होना चाहिए, जो है मेरा। राइट। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे तुषार जी को मैं देखती हूँ इतने ऐसे मतलब 60 है फिर भी इतना लाइक यू नो वो ट्रेकिंग करते हैं, सब करते हैं, सो आई वांट टू डू दैट। मुझे ये कोई चीज मैं फिजिकली नहीं कर सकती, किसी चीज के लिए अनफिट हूँ फिजिकली, ये सुनने को मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। सो फॉर दैट, थैंक्स टू अंकुर जी, सुनीता जी, चेरी जी, आरोग्य वेव, कि हमको वो सही ट्रैक पे रख रहे हैं। आरोग्य वेव का मैं बेनिफिट लेती हूँ। मेरा गोल होता है कि हर आरोग्य वेव के हर बैच में मेरा 1 पर्सन रहे। अब लास्ट बैच में एक जन ऑलरेडी एक बैच में है, उसके पहले के बैच में है, अब ये जो बैच आएगी उसमें भी मेरा एक जन तो रहेगा ही। एटलीस्ट एक का, अभी फिलहाल मैंने एक का गोल रखा है, उसका मैं 2 करूंगी डेफिनेटली ना। जब अब मुझे पता चल रहा है ना कि एक हो रहा है कंटिन्यूस, अब मेरा गोल बढ़ेगा, ये बैच में एक हो गया, उसके बाद में मैं 2 का गोल रखूंगी। हर सेशन में मेरे 1 से 2 लोग आरोग्य वेब के बैठने चाहिए, उसके लिए काम करूँ। सो मुझे बनी बनाई चीजें मिल रही है ना, तो मैं उसका बेनिफिट लूँ ना। वो सेशन थोड़ी मैं ले रही हूँ, अंकुर जी लेते हैं, चेरी जी लेते हैं, सविता जी लेते हैं। मुझे सिर्फ लोगों को वहां बिठाना है सही प्रमोट करके। मुझे तो उनका वो प्लेट का भी ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है, सब तो अंकुर जी कर रहे हैं, सुनीता जी कर रहे हैं, चेरी जी कर रहे हैं, और जो भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है वो कर रहे हैं। हाँ, बट उनमें से एक होने की मेरी दिल से इच्छा है, और उसके लिए मैं खुद को प्रूव करूँ। और मुझे पता है मुझे वो करना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं, और मैं वो करूँ। तो यही है, जो है वो मेरे पास नोट्स नहीं है कुछ, मैंने कुछ कुछ पॉइंटर्स एक दो जो बेसिक थे वो जो शेयर करना था निकाला था, जो यहाँ से आया वो मैंने शेयर किया है। अगर कुछ गलत निकल गया हो तो आई एम सो सॉरी। अगर ऐसे कुछ ज्यादा भी बोल दिया होगा तो भी संभाल लीजिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू मनीष जी फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड बैक टू द होस्ट।